वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का अलर्ट। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि तेल के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुमे को कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुँच गया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम पर असरात मुरतब किए। खलीजी जंग ने हमारी 2 साल की मुआशी कोशिशों को ज़रब लगाई। खत्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फरीकैन के दरमियान सीज़ फायर जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात काविशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और रूस का भी दौरा किया। कहा है अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मजीद बोले पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात को ओपेक से इनखला, आलमी मार्केट हिल गई। तेल की कीमतें नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई। बरतावनी खाम तेल की कीमत में 5% के करीब इजाफा। ब्रेंट क्रूड $5.54 इजाफे से $116.80 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 4% से ज्यादा बढ़ गई। फी बैरल इजाफे से $104.80 का हो गया। ट्रंप डॉन बन गए, अब मजीद शरीफ आदमी नहीं बनूंगा। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। सोशल मीडिया पर बंदूक थामे AI जनरेटेड तस्वीर शेयर कर दी। लिखा ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। तेहरान माहिदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। गैर जोहरी माहिदे को हतमी शक्ल देने में भी मुश्किलात का शिकार है। उन्हें जल्द फैसला करना होगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा हमने ऐसी फौज तैयार की है जिस पर अमरीकी अवाम फख्र करते हैं। अमरीकी अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई अखराजात को रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन बढ़ाने की तजवीज़ दी है। दिफाई बजट का मकसद अमेरिका को हर खतरे से महफूज बनाना है। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल डेनकिन की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। कहा हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी मुज़ाकरात कार ईरान से राब्ते में है, व्हाइट हाउस का एतराफ़। तर्जुमान ने कहा कि ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। किसी भी मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को अवलीन तरजीह दी जाएगी। सदर वाज़ेह कर चुके कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप गैर मुतमईन, ईरान का तजावीज़ पर नया ऑप्शन। नई तरमीम शुदा तजावीज़ के लिए सुप्रीम लीडर से मुशावरत का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। ईरान ने सालिसों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। बहरी जहाज़ों पर कब्जा, ईरान मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अमरीकी कार्रवाइयों के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की तवील मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत कर दी। ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप समझते हैं नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा खतरनाक है। ईरानी फौज की बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर वार्निंग। कहा ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के बहरी जहाजों को तहवील में लेने से गुरेज करे। अमेरिका के ईरान की मईशत पर हमले। अमेरिकी महकमे ख़जाना ने 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इदारों और शख्सियात पर अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम।
ईरानी करेंसी को एक और बड़ा धचका, रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई, एक अमरीकी डॉलर 18 लाख रियाल के बराबर। ईरान जंग अमेरिका की 74 साल तारीख की महंगी तरीन जंग बन गई। अफगानिस्तान में 20 साल जारी रहने वाली जंग से भी कई गुना ज्यादा महंगी। चंद हफ्तों में अमेरिकी अवाम पर 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का इजाफी बोझ पड़ गया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती का मिशन होंगझो जिनजियांग ग्रुप के सीईओ वोंग जियान से मुलाकात की। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर, मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी बैटरी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़राई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मंसूबों पर ताउन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवीवाला, शर्जील इनाम मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक। फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमा, बानी तहरीक इंसाफ मरकजी मुल्जिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी के अमल का आगाज। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत कल इस्लामाबाद के बानी कोर्ट में होगी। 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अपने तबादले पर दिलचस्प रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिरी रोज सीडीए प्लाट अलॉटमेंट केस पर समाअत की। कहा यह केस अब नया बेंच सुनेगा, आप नए जज साहब के आगे ट्राई कर लेना, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। बाज़ औक़ात एक जज केस नहीं समझ सकता लेकिन दूसरा समझ जाता है। सीडीए के वकील ने कहा कि मेरे लिए एहसास की बात है कि हम आपके सामने पेश होते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम मकाम सदर ने समरी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज तबादलों की मंजूरी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा कराची में मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दिया जाता है। शहर पर 17 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि एक सड़क क्यों नहीं बना सके। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पाकिस्तान की मशहूर तरीन सड़क है। हुकूमत एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना सकी और क्या काम करेगी। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शाहिद खाकान अब्बासी को फौरन जवाब। कहा शाहिद खाकान अब्बासी नई पार्टी बनाकर पुरानी तनकीद बेचने की कोशिश ना करें। कराची की फिक्र छोड़ें, पहले कौम को LNG केस का हिसाब दें। दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपनी हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसीज का हिसाब दें। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान मछली मंडी बन गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान शोर शराबा। मरियम औरंगजेब के अपोजिशन को झूठा बोलने पर हंगामा आई। हिज़्ब इख्तिलाफी अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में 12 लाख किसान कार्ड्स और 20,000 ट्रैक्टर दिए गए। जो ये हुकूमत करके गए इससे ज्यादा बजट है। अपोजिशन ने फ्लोर पर झूठ बोला। फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पेश किया। आज़ादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुल्क की तारीख में तारीखी लम्हात आए, एटमी कुव्वत बने। मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक साल में पाकिस्तान ने जंग और सिफारतकारी समेत कई कामयाबियां हासिल की। अब भारत दुनिया भर में अकेला हो गया है। पाकिस्तान को दुनिया इज्जत और कदर की निगाह से देखती है। के इलेक्ट्रिक का फ्यूज उड़ गया। कराची में हर 1.5 घंटे बाद 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश, ताजिर शहरी परेशान। लोड शेडिंग के बायस पानी की सप्लाई भी बंद। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन शामिल। नॉर्थ कराची, कोरंगी समेत दीगर इलाके भी शदीद मुतासिर। के इलेक्ट्रिक का मौकिफ देने से गुरेज।
कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर गौर। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग कम होनी चाहिए, लोड शेडिंग ना होने का कोई हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। कहा आवाम तवील लोड शेडिंग का मुश्किलात से दोचार है, थर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को दी जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाब फिल्मसाज शमीन उबैद चिनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादले ख्याल किया और कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स और शूटिंग स्पॉट झील भी बनाएंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। शर्मीन उबैद ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप मिसाली है। बिलावल भुट्टो की रुकने असम्बली मीर एजाज जाखरानी के घर आमद। जवान बेटे के वफात पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। सियासी रहनुमा जमील अहमद सोमरो, सरदार मोहम्मद बख्श और दीगर शख्सियात का भी एजाज जाखरानी से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत का सूबे में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए अहम फैसला। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। मुकम्मल डिजिटलाइज के लिए आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर कर दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जा रहा है। हुक्मरानों की वजह से बानी PTI की बिनाई 85% मुतासिर हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा बानी सियासी मुकदमात में नाजायज़ कैद हैं मगर उनका नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसे जदीद शोबों में सरमायाकारी जारी है। मेरिट, शफाफियत और जीरो करप्शन हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी है। ख्वाहिश है लाहौर जैसी हरियाली कराची में भी हो। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की लाहौर आमद। कराची वाटर बोर्ड वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस पहुंचे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब इलाल यासिन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया भर में सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ख्वाहिश है वासा के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुआहिदा हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी, जबकि F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फैसला। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि गाज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तोसी तशवीशनाक है। इसराइल के इम्तियाजी इक़दाम नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। बरसते बादलों ने शदीद गर्मी को पीछे धकेल दिया। पंजाब में रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में बारिश, अटक, जहलम और शफात में बादल बरसे। पेशावर, दीर और मालम जब्बा में झड़ी। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी बरकरार। तुर्बत और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 33, पेशावर 32 और कोयटा 29 रहा।
برطانوی بادشاہ چارلز کا ٹرمپ پر طنز، عشائیے کے دوران امریکی صدر کو لفظی شکنجے میں لے لیا، کہا برطانیہ نہ ہوتا تو امریکہ میں لوگ فرانسیسی زبان بول رہے ہوتے۔ خطاب میں امریکی صدر کے بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن زبان بول رہے ہوتے۔ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر آداب بھول گئے، ملکہ برطانیہ کا پروٹوکول نظر انداز کر دیا، آگے نکل کر باقی لوگوں سے ہاتھ ملانے لگے۔